नमस्कार। दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका सहारा हरियाणा के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। बोहर गांव में फंदे पर लटका मिला फौजी की पत्नी का शव। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और शव को लिया कब्जे में। एलपीएस बोसाट के एमडी राजेश जैन के तत्वाधान में हुआ निशुल्क कोविड टीकाकरण शिविर का आयोजन। डॉक्टर मदन गोयल शिक्षक प्रकोष्ठ के संयोजक नियुक्त किए जाने के बाद पहुंचे पुरी धाम। महामंडलेश्वर बाबा करनपुरी से लिया आशीर्वाद। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के नवयुवक राजेंद्र सुहाग ने शहीदों को किया याद। आशा वर्कर यूनियन संबंधित CITU जिला रोहतक की आशा वर्कर पहुंची CMO कार्यालय पर सौंपा ज्ञापन। भारत विकास परिषद रोहतक द्वारा हुआ 2 दिवसीय कोविड टीकाकरण शिविर का आयोजन। श्री बालाजी धाम डोब पर 5वीं बार कोरोना वैक्सीनेशन टीकाकरण शिविर का हुआ आयोजन। सिसर गांव की खिलाड़ी सुनीता को विधायक कुंडू ने अपनी तरफ से दी 5 लाख की आर्थिक सहायता और 3.5 लाख की स्पोर्ट्स किट। जींद के कंडेला गांव से 25 वर्षीय विजेंदर के गायब होने के मामले में प्रशासन और गांव वालों के बीच बनी सहमति। गांव वाले करेंगे कमेटी का गठन। पलवल में सरकारी नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले आरोपी गिरफ्तार। नारनौंद में प्राइवेट स्कूल संचालकों ने सरकार से मांग की जल्द से जल्द खोले जाएं प्राइवेट स्कूल। गांव बोहर में 25 वर्षीय प्रीति का शव पंखे पर चुन्नी से फंदे पर लटका मिला। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे अर्बन एस्टेट थाना प्रभारी प्रहलाद सिंह, DSP सज्जन कुमार, FSL प्रभारी डॉक्टर सरोज दहिया मलिक की टीम ने जांच की। शव को फंदे से उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए PGI भेज दिया गया है। ये घटना शुक्रवार शाम करीब 5 बजे की है। पुलिस के अनुसार बोर गांव में एक लेडी ने सुसाइड किया है। उसके परिवार वाले आ रहे हैं और बॉडी को हमने डेड हाउस शिफ्ट किया है और वो कंप्लेंट दे रहे हैं, FIR दर्ज कर रहे हैं। प्राइमा फेसी उनकी स्टेटमेंट से लग रहा है 304G का मैटर है। 4 साल शादी को हुए हैं। बहरान गाँव जज्जर से की लड़की है और हम अपनी लीगल कार्रवाई कर रहे हैं। पोस्टमार्टम होगा तो स्वाभाविक है। लड़की वाले की आए हुए थे जो उनकी लड़की ने सुसाइड किया है या उनका कहना है कि भी हमारी मार दी है। तो जांच का विषय वो अलग है, लेकिन गुस्सा आ ही जाता है जनरली कंप्लेनेंट पक्ष को। जो वापस में परिवार भिड़ गए थे जिनमें छुड़ाई छोटी लड़की के उस पर भी हाथापाई होने। हाँ, और उसकी जो ये डिसीज है मृतका, इसकी एक 1.5 साल की बच्ची है। वो उसके साथ कुछ एक उसके मृतका के भाई ने कुछ हरकत करनी चाहिए थी कि भाई, लेकिन वो बचाओ। LPS बोसाट के MD राजेश जैन के तत्वाधान में निशुल्क कोविड टीकाकरण शिविर स्वास्थ्य विभाग व डॉक्टर्स की टीम के द्वारा लगाया गया, जिसका शुभारंभ महामंडलेश्वर बाबा कपिलपुरी व CMO डॉक्टर अनिल बिरला द्वारा किया गया। कोरोना वैक्सीन कोविड महामारी से बचने के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को लगाई गई। ये जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी राजीव जैन ने बताया कि आज कैंप में लोगों ने बढ़ चढ़कर ये वैक्सीन लगवाई। इस बारे में जानकारी देते हुए CMO डॉक्टर अनिल बिरला ने कहा कि सभी को वैक्सीनेशन जरूर करवाना चाहिए। उन्होंने कहा, हमारा जो कोविड जिस रफ्तार से बढ़ रहा था, हमारी काफ़ी कैजुअल्टीज़ हुई और उसके मद्देनज़र देखते हुए केवल एकमात्र जो तरीका है इस बीमारी को रोकने का, वो है केवल वैक्सीनेशन। तो पहले भी हमारे यहाँ पर कैंप अपने LPS लोपाट द्वारा, हरिओम सेवा दल द्वारा, जैन स्टी द्वारा काफ़ी कैंप हमारे यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किए जा चुके हैं। आज लोगों में जिस तरह से मुझे उत्साह लग रहा है कि यहाँ पर आज काफ़ी लोग वैक्सीनेशन करवा लेंगे और केवल एक ही तरीका है इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने का, वो है वैक्सीनेशन। तो मैं लोगों से अपील करता हूँ कि अब 18 से ऊपर जितने भी हमारी पॉपुलेशन हैं वो वैक्सीनेशन के लिए आगे आए और अपना वैक्सीनेशन कराएं ताकि हम इस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकें। वहीं महामंडलेश्वर बाबा कपिलपुरी ने कैंप का शुभारंभ करते हुए कहा, आज यहाँ टीकाकरण का प्रोग्राम किया गया जैन साहब द्वारा, राजेश जैन जी और राजीव जैन जी और हरिओम सेवा दल के द्वारा, और निःशुल्क टीकाकरण है। 18 साल से ऊपर कोई भी आके कभी भी लगवा सकता है। अब ये इसी तरह के प्रोग्राम रेगुलर चलेंगे और सरकार की तरफ से गाइडलाइन आई है कि भैया आप सबको लगाओ।
और वैक्सीन भी पर्याप्त मात्रा में है, कोई कमी नहीं है। भगवान सबको सुखी रखेगा, निरोग रखेगा और जल्दी जल्दी टीका लगवाएंगे तो कोरोना भी भागेगा। लोगों से यही अपील है कि टीकाकरण के कैंप्स में ज़रूर आके टीका लगवाएं और ये कैंप्स जो लगवाए जा रहे हैं इसीलिए लगवाए जा रहे हैं कि लोगों को प्रोत्साहन मिले कि सब समय पे लगवाएं और कोरोना से आपको इसमें तो लोगों को क्या अपील करेगी मैम? कि उनको ज़रूर वैक्सीनेशन कैंप में आके टीका लगवाना चाहिए। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने संगठन का विस्तार करते हुए मीडिया विभाग के अलावा प्रकोष्ठों और विभागों में कई दर्जन नेताओं की नियुक्तियां की हैं। इसी कड़ी में रोहतक से बालकाल से ही संघ से जुड़े हुए डॉक्टर मदन गोयल को शिक्षा प्रकोष्ठ का संयोजक नियुक्त किया गया है। अपनी इस नियुक्ति के बाद डॉक्टर मदन गोयल ने सर्कुलर रोड स्थित पुरी धाम में महामंडलेश्वर बाबा करनपुरी से आशीर्वाद लेने गए। डॉक्टर मदन गोयल ने संघ व भाजपा के वरिष्ठ शीर्ष नेताओं का आभार जताते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वे उसे बखूबी निभाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। मैं आज बाबा बालकपुरी डेरे के महामंडलेश्वर महंत बाबा कर्णपुरी महाराज जी से आशीर्वाद लेने आया हूँ कि महाराज सदैव आपका आशीर्वाद बना रहे और जो प्रदेश नेतृत्व ने श्रीमान ओम प्रकाश धनखड़ जी, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, पूरा जो नेतृत्व है जिन्होंने मुझ पर ये विश्वास व्यक्त किया है और मुझे शिक्षक जो हमारा है उसका शिक्षक प्रकोष्ठ का जो मुझे प्रदेश का संयोजक का दायित्व दिया है, मैं पूरी अपनी मेहनत से पूरी तरह से जो हमारी शिक्षा के लिए सरकार ने पिछले 7 साल में जो कार्य किए हैं उनको जन जन तक पहुंचाना और जो कल्याणकारी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने श्रीमान ओम प्रकाश धनखड़ के नेतृत्व में जो हरियाणा के अंदर चाहे वो गर्ल्स कॉलेज हो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, चाहे बच्चों को लैपटॉप फ्री देने हो, चाहे हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो जिससे कि एक आत्मनिर्भर भारत का विकास होगा, उसमें हरियाणा का भी अग्रणी स्थान होगा। वहीं इस मौके पर महामंडलेश्वर बाबा करनपुरी ने डॉक्टर मदन गोयल को उनकी नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा, ओम नमो नारायण। आज डेरा मन श्री स्वामी बालकपुरी जी महाराज में आज हमारे जो शिक्षा के क्षेत्र में एक उच्च स्थान लिए हुए हैं हमारे माननीय मदन जी गोयल जी, ये हमारे रोहतक की नहीं पूरे हरियाणा की शान है जो शिक्षा के माध्यम से बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे करके उनका भविष्य उज्जवल कर रहे हैं। उनको आज हरियाणा सरकार में एक उच्च स्थान पर दे करके आज बड़ा ही खुश हुआ कि जिनको आज एक पूरे रोहतक को नाज है कि ऐसे हमारी शख्सियत रोहतक में है और उन्हें मैं इनका यहाँ पहुँचने पर तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ और गुरु महाराज जी का आशीर्वाद इसी तरह इस परिवार पर बना रहे। हरियाणा सरकार के पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के नियुक्त कर्नल राजेंद्र सिंह सुहाग ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक शहीदों को याद किया। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि जिस तरीके से कोरोना महामारी में पूर्व सैनिकों के घरवाले या पूर्व सैनिक कोरोना की चपेट में आए हैं उनकी हम सहायता करेंगे और लोगों से आह्वान करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोरोना वैक्सीन लगवाएं। मैं कर्नल राजेंद्र सिंह सुहाग, प्रदेश संयोजक पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी। सबसे पहले तो मैं आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ प्रदेश अध्यक्ष, माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, संगठन महामंत्री रविंद्र राजू जी और सभी नेतृगण का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि दोबारा इन्होंने मेरे को एक्स-सर्विसमैन की जिम्मेवारी दी है। आगे का मेरा कार्यक्रम इस प्रकार होगा। सबसे पहले तो जितने भी शहीद परिवार हैं हरियाणा में उनके घर घर जाएंगे, उनकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको ध्यान से सुनेंगे और उनको सरकार से मिलकर उनका समाधान निकलवाएंगे। नंबर 2, इसी महामारी में जो भी पूर्व सैनिक या उनके परिवार के सदस्य, सेवारत सैनिक या उनके परिवार के सदस्य की देहांत हुआ है, उनके घर जाके उनकी हम मदद करने की पूरी भरसक प्रयत्न करेंगे। इसके साथ साथ जो अभी तीसरी लहर का जो टीकाकरण है उसके बारे में लोगों को जागरूक करेंगे कि कैसे उससे बचा जाए अगर वो तीसरी लहर आती है तो। आशा वर्कर यूनियन संबंधित CITU
जिला रोहतक की आशा वर्कर जिला प्रधान अनीता भाली की प्रधानता में सीएमओ कार्यालय रोहतक के सामने इकट्ठा हुई। इस मौके पर प्रधान ने कहा कि हम MDM 360 ऐप डाउनलोड नहीं करेंगे। आशा वर्कर पर ये ऐप डाउनलोड करने के लिए ज़बरदस्ती दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी आशा वर्कर 25 जून को सीएमओ कार्यालय पर अपना फ़ोन वापस जमा करवाने के लिए पहुंचेंगे। यदि विभाग लिखित में फ़ोन वापस करने के आदेश देता है तो विभाग फ़ोन रिसीविंग स्लिप आशा वर्कर को देते हुए अपने फ़ोन वापस ले सकता है। इसके बाद इन्होंने अपनी मांगों का एक ज्ञापन मिशन डायरेक्टर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा पंचकूला के नाम सीएमओ रोहतक को उनके कार्यालय में सौंपा। भारत विकास परिषद की रोहतक भगत सिंह शाखा के द्वारा 2 दिवसीय कोविड टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एवी वायर्स के MD श्री विनोद जैन ने शिरकत की और विशिष्ट अतिथि के रूप में वैश्य एजुकेशन सोसाइटी के कोषाध्यक्ष पवन मित्तल खरकिया ने शिरकत की। ये शिविर जीवन राम बशेश्वर लाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लगाया गया। इस शिविर के संयोजक अमित महमिया, मनोज गर्ग, पंकज गोयल, आशीष मित्तल, हरिओम गोयल, दीपक तायल, अजेश गुप्ता और सुनील जैन रहे। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों ने कहा कि हम सभी को कोविड से बचने के लिए ये टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए। जीवन राम बशेश्वर लाल स्कूल में भारत विकास परिषद भगत सिंह शाखा द्वारा आयोजित वैक्सीनेशन कैंप में वैक्सीन का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। इसमें भारत विकास परिषद भगत सिंह शाखा समय समय पे सेवा संस्कार सहयोग के कार्य करती रहती है। उसी सेवा परकल के अंदर आज का ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जारी है। यहाँ जीवन राम बशेश्वर लाल स्कूल में भारत विकास परिषद भगत सिंह शाखा द्वारा वैक्सीनेशन कैंप चालू है अभी, और 190 रजिस्ट्रेशन हम कर चुके हैं, 200 का टारगेट है। और समय समय पर आगे भी लोगों को ये कैंप की सुविधा स्वास्थ्य विभाग के सौजन्य से और भगत सिंह शाखा के सौजन्य से यहाँ चलती रहेगी जीवन राम स्कूल में ही। और ऑन दी स्पॉट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और सभी तरह की पानी जल पानी की व्यवस्था के साथ सबको बिठा के सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोग पालन करते हुए यहाँ पे वैक्सीनेशन कैंप लगा रहे हैं। एक सूचना कल दिनांक 20 तारीख को जैन धर्मशाला बड़े बाजार में बाबरा मोहल्ला भारत विकास परिषद भगत सिंह शाखा व जैन चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से रक्त की कमी को देखते हुए DC साहब के आदेशानुसार एक कैंप का आयोजन, रक्तदान शिविर का आयोजन, भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन वहाँ होने जा रहा है। सभी से अपील है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर उस कैंप को भव्य रूप प्रदान करें। भिवानी रोड स्थित श्री बालाजी धाम डोप पर 5वीं बार कोरोना वैक्सीन टीकाकरण किया गया और प्रधान पुरुषोत्तम दाल बंसल ने बताया कि महामंडलेश्वर बाबा करनपुरी एवं महंत बाबा बालकपुरी धर्मार्थ औषधालय की ओर से और सीएमओ डॉक्टर अनिल बिरला के नेतृत्व में 5वीं बार 18 साल से अधिक और 45 साल से अधिक व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया गया। उन्होंने बताया कि श्री बालाजी धाम डोप पर प्रत्येक शनिवार को सुबह 10 बजे से 3 बजे तक कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा और साथ ही प्रत्येक रविवार को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, आंखों की जांच, दंत जांच, एक्यूप्रेशर और देसी दवाइयों के शिविर भी लगाए जाते हैं। आज भी कृपा से बाबा करनपुरी का विश्व हो गया, डॉक्टर अनिल बिरला जी, सीएमओ साहब का विश्व हो गया, मनियानी PSC सभी भक्तों की सहयोग से 5वीं बार ये कोरोना का टीका लग रहा है। ठीक है, और सीएमओ साहब ने मंजूरी दी है हर शनिवार को ये कोरोना के टीके हर शनिवार को 3 शनिवार हो रहा है। विधायक बलराज कुंडू आज अचानक सिसर गांव पहुंचे और गरीबी की मार झेल रही स्ट्रेंथ लिफ्टिंग खिलाड़ी सुनीता कश्यप को अपनी धर्म की बेटी मानते हुए उन्होंने अपनी तरफ से 5 लाख रुपए की नगद आर्थिक सहायता के अलावा 3.5 लाख रुपए की स्पोर्ट्स किट तथा बेहतर तैयारियों के लिए अपनी जेब से 10,000 रुपये प्रति माह डाइट मनी के तौर पर देने की घोषणा की। साथ ही ग्राम पंचायत से सुनीता के परिवार के लिए प्लॉट उपलब्ध करवाने की अपील भी की और कहा कि सबसे पहले कार्य इस परिवार के सिर पर अपनी खुद की छत होना है।
स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में इंटरनेशनल स्तर पर गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन कर चुकी सुनीता के परिवार की दयनीय हालत के बारे में सोशल मीडिया के जरिए बलराज कुंडू को जानकारी मिली थी, जिसके बाद वे आज अचानक सिसर गांव पहुंचे और सुनीता और उसकी माताजी एवं पिता ईश्वर सिंह कश्यप से मिले। परिवार की खराब आर्थिक स्थिति और मकान की दयनीय हालत के बारे में बताते हुए सुनीता भावुक हो उठी, तो बलराज कुंडू ने उसका सर पुचकारते हुए कहा कि गरीबी और तंगहाली का वक्त पीछे छूट गया है। आज से तू मेरी धर्म की बेटी है और जब तक मेरी रगों में लहू दौड़ रहा है, मेरी बेटी सुनीता को किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जींद के कंडेला गांव से 25 वर्षीय विजेंद्र के गायब होने के मामले में प्रशासन और गांव वालों के बीच सहमति बनी है और गांव वाले अब एक कमेटी गठित करेंगे। उस कमेटी में पुलिस वाले भी शामिल होंगे। विजेंद्र की हर थाने और तहसील में फोटो लगाई जाएगी। सोशल मीडिया के माध्यम से भी विजेंद्र को ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। गौरतलब है कि किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए टिकरी बॉर्डर पर कंडेला का विजेंद्र गया था। पिछले कई महीनों से विजेंद्र गायब है और प्रशासन को 19 जून तक का समय दिया गया था, लेकिन प्रशासन द्वारा कार्रवाई न करने पर रोड जाम करने की धमकी दी गई थी। किसानों ने कहा कि 15 दिन के बाद संयुक्त किसान मोर्चा के साथ मिलकर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। रोड रोकने का काम था, लेकिन हमने सोचा कि प्रशासन ने पहले बात की जाए, तो हमने प्रशासन को यहाँ बुलाया और प्रशासन यहाँ आया और प्रशासन ने हमको आश्वासन दिया है और हमसे कुछ अपनी सहायता के लिए 4 आदमियों की डिमांड की है। तो हमने कहा भाई हर प्रकार से हम सहयोग करेंगे और आप उसको ढूंढ कर लाओ। 6 महीनों के करीब हो गया। 26 जनवरी को ये गायब हुआ था। उस 5-6 महीने हो गए ये लापता है। हम प्रशासन से भी, दिल्ली से भी और संयुक्त मोर्चे ने भी खूब प्रयास करे और इस परिवार ने, तो इस परिवार के हर आदमी ने हर मोर्चा के ऊपर खूब प्रयास किया, पर नहीं मिला। तो हमने फिर प्रशासन से अल्टीमेट दिया और हमने डीसी से, हमारे गांव के या आसपास के गांव के वहां गए तो डीसी ने आश्वासन दिया भाई हमें खूब प्रयास करेंगे और हमने डीसी के ऊपर और एसपी के ऊपर, हमारा सदर थाना है उसके ऊपर विश्वास करके हमने 7 दिन का अल्टीमेट दिया था। और जो आज 7 दिन का अल्टीमेट पूरा होने के बाद में 19 तारीख को यहाँ रोड के ऊपर आने की स्कीम हुई, तो हमारे CID भाइयों ने ये कहा भाई प्रशासन और एसपी और डीसी आपसे बात करना चाहते हैं गाँव के मौजूद आदमियों के साथ में। तो हमने कहा भाई ठीक है, प्रशासन ने हमने विश्वास देता है, बात करना चाहता है तो हमारे गांव के अंदर यहाँ बुलाइए और हम उनसे बातचीत करेंगे। कंडेला गांव के जो निवासी हैं बहुत ही संस्कारी और सभ्य हैं। उन्होंने प्रशासन का सहयोग मांगा था 1 सप्ताह पहले। उनके सहयोग विज्ञापन के माध्यम से जो हमारे को सूचना दी थी, उस सूचना पर जींद प्रशासन द्वारा विजेंद्र नाम का जो लड़का गुम हुआ उसको ढूंढने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। और कंडेला गांव के निवासियों से निवेदन है कि 2-4 जिम्मेवार आदमी व्यक्ति हमारे पुलिस प्रशासन के साथ सहयोग करने के लिए दिए जाएं, ताकि लड़के को चाल से, आगे से, पीछे से, चेहरे से आसानी से पहचान सके, ताकि उसको। जींद पुलिस क्या कर रही है सर ढूंढने का, किस तरह का? जींद पुलिस इनके विज्ञापन देने के बाद जींद पुलिस द्वारा थाना सदर पर टीमें बनाई गई। एक टीम दिल्ली में गुमशुदा लड़के के चाचा के साथ गई भी हुई है। पलवल में सरकारी नौकरी लगवाने के लिए लोगों को फर्जी नियुक्ति पत्र जारी करके ठगी करने के आरोप का मामला सामने आया है, जिसका चांदहट थाना पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। चांदहट थाना प्रभारी रामचंद्र जाखड़ ने ठगी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके उनसे कागजात सहित अन्य सामान भी बरामद किया है। पलवल जिला पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत ने बताया कि मीसा गांव निवासी उमेश कुमार ने चांदहट थाना पुलिस को 7 अप्रैल 2021 को शिकायत दी थी, जिसमें पीड़ित का आरोप था कि पलवल अदालत में चपरासी के लिए आवेदन किया गया था, जिसमें उसे वेटिंग में रखा गया था, लेकिन इन लोगों ने उसे फ़ोन पर सूचना दी और उसे फर्जी नियुक्ति पत्र जारी करके 26,000 रुपये हड़प लिए। नियुक्ति पत्र फर्जी पाए जाने पर पीड़ित ने चांदहट थाने में मुकदमा दर्ज किया, जिसकी जांच डीएसपी यशपाल खटाना के नेतृत्व में चांदहट थाना पुलिस व साइबर सेल को सौंपी गई।
दोनों टीमों ने संयुक्त रूप से मामले की जांच करते हुए इस फर्जीवाड़े में इस्तेमाल किए गए बैंक खाते और मोबाइल नंबर का रिकॉर्ड जांचा। पुलिस ने जांच में संलिप्त मुख्य आरोपी मंडावली नई दिल्ली निवासी अर्जुन टाक को दिल्ली से गिरफ्तार करके पूछताछ की और उसी की निशानदेही पर उसके सहयोगी लक्ष्मी नगर निवासी विनोद कुमार को भी दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। दिसंबर महीने में 2020 के 18 दिसंबर को हमें शिकायत प्राप्त हुई उमेश पुत्र शेर सिंह मीसा गाँव थाना चांदर। शिकायत ये थी कि चपरासी पद पे कोर्ट परिसर में पीएन पद पे लगाने हेतु उससे किसी ने ठगी कर ली। तो जब हमने उसकी गहराई को देखते हुए मामले को इकोनॉमिक सेल में जांच करवाई, उसमें पूरी जांच होने के बाद फिर सारे डॉक्यूमेंट्स लिए जो भी उसने दिए थे और बैंक अकाउंट्स जहाँ उसने पैसे डिपॉजिट किए थे। उसके बाद पुलिस स्टेशन चांट में इसकी एफआईआर दर्ज की गई, एफआईआर नंबर 100 7 अप्रैल 2021 को, जो भी 420, 467, 68, 71 सेक्शंस के अंदर। और मामले को जो कि इसमें थोड़ा में लग रहा था कि ज़्यादा बड़ा गैंग हो सकता है, इसलिए डीएसपी की देखरेख में साइबर सेल और पुलिस स्टेशन की एक टीम गठित की गई, क्योंकि उस समय कोरोना का भी चल रहा था। तो बैंक अकाउंट्स और उसकी देखते हुए हमें कुछ नाम सामने आए, जिसमें अर्जुन टाक पुत्र मुनेश कुमार निवासी मंडावली दिल्ली, उसको साइबर सेल की मदद से 11/6 को अरेस्ट कर लिया गया। उसको रिमांड लेने के बाद दूसरा आरोपी विनोद कुमार पुत्र त्रिलोक सिंह, ये भी लक्ष्मी नगर नई दिल्ली, इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों के गिरफ्तारी उपरांत इनके दिल्ली के घर से ये सामान बरामद हुआ और सामान में साफ साफ मैंने आपको दिखाया भी, अलग अलग विभागों की नकली अपॉइंटमेंट लेटर मिले हैं, जो कि खुद ही अपने घर पे प्रिंट करते थे। नारनौंद में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। कोरोना काल के दौरान बंद किए गए प्राइवेट स्कूल जल्द से जल्द खोले जाएं, क्योंकि सरकार ने सभी बाजार, मॉल, रेस्टोरेंट सहित शराब के ठेके भी खोल दिए हैं। ऐसे में सरकार स्कूली छात्रों को शिक्षा से वंचित नहीं रख सकती। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से सरकार के खिलाफ इस बारे में नारेबाजी की गई और जल्द से जल्द स्कूल खोलने की मांग भी उठाई गई। इसके लिए एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सत्यवान कुंडू भी विशेष तौर पर मौजूद रहे। हमने प्राइवेट स्कूल संघ के आह्वान पर नारनौंद में एसडीएम साहब को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है कि जल्दी से जल्दी स्कूल खोले जाएं, ताकि बच्चों की शिक्षा में जो विघ्न पैदा हो रहा है, बच्चों का जो नुकसान हो रहा है, उसको हम जल्दी से जल्दी दूर कर सकें। और ग्रामीण अंचल में खासकर ना तो नेट की सुविधा है, ना बच्चों पे एंड्रॉयड फ़ोन है, ना लैपटॉप है, तो बच्चों का इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका है कि आने वाले सारे साल भी हम मेहनत करते रहें तो भी कमी पूरी नहीं होगी। इसलिए हम सरकार से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं कि जितना जल्दी हो सके हरियाणा के स्कूल हमारे खोले जाएं, ताकि हमारी पढ़ाई फिर बढ़िया तरीके से रनवे पर आ सके। आज ये हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ की तरफ से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसमें मांग की गई है कि अन्य गतिविधियों की भांति हमारे जो है शिक्षा प्रणाली के स्कूल भी खोले जाएं। तो ये ज्ञापन आज प्राप्त हुआ है, संघ के पदाधिकारी से मिला है हमें, और इसे आज ही हम प्रेषित कर देंगे सीनियर अधिकारी के संज्ञान में लाने के लिए और नेसेसरी एक्शन के लिए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब खैर, नमस्कार।